हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है तो मैं आप सबके लिए क्लास 10th हिंदी का 2025-26 अर्धवार्षिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर लेकर के आ गया हूं, जो कि आपको डायरेक्ट पेपर में यही देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इसको मैं आज हल कराने वाला हूं। तो आज के वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। मैं आज पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कराने वाला हूं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये आपका कोड है 925, यहाँ पे 866 AX है। ठीक है ना। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 हिंदी केवल प्रश्न पत्र। ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अनुक्रमांक भर देंगे, आप लोग यहाँ पे अपना नाम भर देंगे। तो उसके बाद से आइए हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, देखिएगा यहाँ पे आपका दिया जाएगा पद्यांश। ये आपका पद्यांश है। यहाँ देखिए, प्रश्न संख्या 2 में लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, 3 प्रश्न आपको दिया रहेगा। पहले के लिए 2 नंबर, दूसरे के लिए 2 नंबर और तीसरे के लिए 2 नंबर, ऐसे करके आपको टोटल 6 नंबर का यह प्रश्न मिलेगा। यानी कि अगर आप तीनों करेंगे तो 6 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है ना। देखिए, ये पद्यांश दिया गया है। क्या पद्यांश है, पढ़िए। लिखा गया, उद्धव जाहू तुमहि, हम जाने श्याम तुमहि हाँ कि नाही, पठावे तुम हो बीच भुलावे, ब्रज नारिणी सो जोग कहत ही, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हमसी हमरसी कही लई हम सही के, जीन गुनी लेह सहाय, कह अंबाला कह दशा, दिगंबर मस्ट करो पहचाने। आगे देख लिखा गया है, सोच कहो तुमसे अपनी सौ, बुझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुमहि पठावे, तब केनहु मुस्काने। ठीक है। तो ये आपका पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग इसमें प्रश्न क्या क्या पूछा है, आपको प्रश्न भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखिए, आपका ये प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला पूछा है। देखिए, इसमें से बोला है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। दूसरा बोला है आपका कि पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो 2 नंबर ये है। और उसके बाद से बोला है, ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए, तो 2 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दिया गया है ये पद्यांश, तो इस पद्यांश का यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा खंड ब। का लिखिएगा खंड ब। और लिखिएगा यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि लिखित प्रश्न। कौन सा प्रश्न है, तो प्रश्नोत्तर संख्या आपका दूसरा है। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। अब जिस पद्यांश का हमको संदर्भ सहित व्याख्या करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले व्याख्या करने से पहले यहाँ पे पद्यांश का पहले लाइन का 2-3 शब्द यहाँ लिख देंगे, फिर डॉट 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 करके अंतिम लाइन का, यानी कि अंतिम पंक्ति का 2-3 शब्द यहाँ लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर को यह बात समझ में आ जाए कि इस ही आपका पद्यांश का यहाँ पे संदर्भ और व्याख्या किया गया है। तो देखिए, संदर्भ लिखेंगे। लिखेंगे पहला क्वेश्चन में, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिएगा। उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पद शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान को सुनने वाले भक्त कवि सूरदास जी की है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ट्रिक भी लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है सूर श्याम। जैसे सूर श्याम लिखा गया, हम लोग पकड़ लेंगे कि यह सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो संदर्भ में लिखना होता है क्या, पाठ और आपका कवि का नाम, तो लिखिएगा ऐसे ही, क्या है, सूरदास जी के द्वारा ये लिखा गया है। ये हो गया। उसके बाद हमको रेखांकित अंशों की व्याख्या। देखिए, यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या कहाँ से करना है, देख लीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या आपका यहाँ से रेखांकित किया गया, ये वाला, यहाँ से ये और ये, मात्र 2 ही लाइन का आपको व्याख्या करना है बस।
ये दिया है पूरा, लेकिन 2 लाइन का करना है जो रेखांकित किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लिखेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या। क्या लिखेंगे? तुम अच्छी प्रकार से विचार कर लो कि हमसे तो ऐसा कह दिया, अब ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात मत बोलना, हमने तो सहन भी कर लिया। उद्धव कहते हैं, कौन कहते हैं? उद्धव। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि उद्धव कहते हैं। यहाँ लगे उद्धव जानहु तुमसे मन जाने, और यहाँ लिखा गया है हमरसी कही लई हम सही के, मतलब हम सह सकते हैं। जी अगुनी लेह सहाने, कहाँ अंबाला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। तो वही कह रहे हैं उद्धव। देखिए यहाँ पे तुम अच्छी प्रकार से विचार कर लो कि हमसे तो ऐसा कह दिया, अब ब्रज में किसी अन्य से, यानी कि ब्रज नगरी में अब किसी अन्य से ऐसी बात मत कहना, हमने तो सहन भी कर लिया, दूसरी गोपियां इसे सहन भी नहीं करेगी। मतलब गोपियां इस बात को सहन नहीं करेगी। कहाँ तो हम स्त्रियां और कहाँ योग साधना की नग्न अवस्था, अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझ कर बात करो। उद्धव जी कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ और सोच समझ के बात करो। अब देखिए इसका तो आपका व्याख्या ये हो गया। अब इसका जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछा था? इसमें प्रश्न आपका ये पूछा था यहाँ पे ये कि ब्रज नागरिन सौ जोग, कहत हो बात कहत न लजाने, से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये आप लिखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा, यहाँ पे 3 डाल देंगे। लिखेंगे ब्रज की नारियों से योग साधना की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। तो इसका उस शब्द का यह तात्पर्य था। तो आप लोग ऐसे लिख लेंगे तो आपको संदर्भ में यहाँ से 2 नंबर इस पे मिल जाएगा, और 2 नंबर आपको इस पे मिल जाएगा, और 2 नंबर आपको इस पर मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।